आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे उषा सिंह आंटी को। उषा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। पहले तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक और सारी संगत को बहुत बहुत गुरु जी का आज जुलाई का पहला दिन है, सबको बहुत बहुत बधाइयां आज से। और प्लेटफॉर्म में इतने सालों से हम सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है मिले नहीं है, देखा नहीं है, पर लगता है सबको जानते हैं क्योंकि ये गुरु जी का परिवार है। वो इतना प्यार बढ़ा देते हैं कि आपके मन में सबके लिए एक सद्भावना होती है और एक अरदास होती है कि गुरु जी सब सेवादारों को, सारी संगत को ब्लेस करते रहे यूं ही। और आज सुबह गुरु जी की कृपा से मैं सुबह सुबह ही शब्द सुन रही थी और जब गुरु जी का बुलावा आया, जब कॉल आया इट्स कुणाल अंकल का, और किस तरह से उन्होंने कहा, विक्रम अंकल ने कहा है आज आप शेयर करिए, तो ये बुलावा कोई किसी का नहीं होता है, ये गुरु जी का होता है। और अंदर से इतनी खुशी कल से ही हो रही थी कि कल 1 जुलाई है और जैसे हमारे जो सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे ऊपर हैं, इस दुनिया के क्रिएटर हैं, उनका जन्मदिन। द मंथ ऑफ जुलाई सो इम्पोर्टेंट सारी संगत के लिए, सबके लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको प्रणाम करते हुए गुरु जी को और उनसे आज्ञा लेते हुए, और कोई त्रुटि हो तो गुरु जी क्षमा करेंगे। मैं जैसे जैसे गुरु जी याद दिलाएंगे वैसे वैसे शेयर करूंगी। हम सबको मालूम है अब तक कि कोई हम अपने आप से कुछ भी एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। कभी सोचो कुछ बोलते हैं कुछ, और एवरीथिंग इज जस्ट कंट्रोल्ड बाय गुरु जी महाराज। उस समय भी यही होता था और आज भी वही हो रहा है, बिकॉज गुरु जी इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज अराउंड अस। तो यही कहते हुए उनको, गुरु जी को हैप्पी 1 जुलाई। गुरु जी आप आज इतनी खुशियां दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे शादियां हो रही हैं। हमारे जो फैमिली में इतनी शादियों में जो इतनी एक्साइटमेंट नहीं था, वो आपके जन्मदिन से पहले का एक्साइटमेंट जो होता है कि किस तरह से हम अपने ईश्वर का, अपने महादेव का जन्मदिन कैसे मनाएं कि उनके मुताबिक हो, क्योंकि गुरु जी तो भगवान है, उनके लिए तो हम जितना भी करें वो भी कम होता है। तो देखिए गुरु जी से, जैसे आप सब जानते ही हैं, कितनी बार मैंने शेयर किया, 98 में गुरु जी का बुलावा आया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा भगवान मिल गए हैं, क्योंकि जो बचपन से एक खोज थी, एक मन में तृष्णा होती है कि भगवान से मिलना है, भगवान कैसे मिलेंगे। बचपन से ही मैं अपनी माँ से पूछती थी कि मैं माता रानी को पूछती थी और शिव जी को पूछती थी, और मैं कहती थी शिव जी कब मिलेंगे मुझे। और वो कहती थी तुम और अभी अपना पाठ करो, अपना ध्यान लगाओ पूजा में, तो वो जरूर एक दिन तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो वो बचपन का दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं। और जैसे एक माँ इज द अल्टीमेट एट दैट एज, तो मुझे ऐसा लगता था एक एक शब्द जो कह रही है वो बिल्कुल सही है और मुझे ध्यान लगाना चाहिए अपनी पूजा में। और मैंने ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया इस चाह में कि एक दिन हमें महादेव के दर्शन होंगे। एंड दैट वाज जस्ट माय अर्नेस्ट डिजायर। आई नेवर टॉक्ड अबाउट टू एनीबॉडी अबाउट इट। और धीरे धीरे समय बीतता गया, जैसे से हुआ, और शादी हुई, बच्चे हुए, यहाँ यूएस आ गए, और मेरी माँ ने मुझे एक शिवलिंग दिया था और मेरे फादर ने एक शिव जी का स्त्रोत दिया था और दुर्गा सप्तशती दी थी कि बेटा ये तुम्हें शक्ति देगी। वहां अनजान नई जगह जा रही हो, कोई नहीं होगा, हम सब कोई नहीं होंगे तुम्हारे पास, पर ये शक्ति तुम्हारे साथ है, ये महादेव तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। एंड उनको लेकर के मैं यहाँ अपना नया घर बसाने आ गई, अपना नया जीवन शुरू करने आ गई यूएस में। और इट वाज जस्ट लाइक, ऐसा लगता था कि जैसे आई कैन फील द डिविनिटी अराउंड मी ऑल द टाइम, आई कुड फील। बट मुझे तो दर्शन करना था, मुझे लगता था मैं दर्शन करूं। एंड टाइम पास, और किस तरह से जब गुरु जी का बुलावा आता है, जब हमारे कर्म जो होते हैं कटने लगते हैं, और जब हमारी सफरिंग जो है एग्जॉस्ट होने लगती है, और जब गुरु जी हमें इस लायक समझते हैं, जब टाइम करेक्ट होता है, तब वो हमें
बुलाते हैं और उसके लिए भी एक बहाना देते हैं। और मेरा भी बहाना हुआ, मेरी बेटी का जो एस्थमा की सफरिंग थी उसकी वजह से, और मीडियम बनाते हैं, मेरे चाचा जी को मीडियम बनाया। और किस तरह से हम जब फर्स्ट टाइम गुरु जी के दर्शन किया 98 में, इट वाज लाइक शुरू में तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि हम तो सब इस कलयुग में ही है ना, तो हमारे अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और गुरु जी के यहाँ तो सब कुछ उल्टा पाया। और मुझे तो गुरु जी की भाषा भी नहीं समझ में आती थी, पंजाबी नहीं हूँ, वो इतनी जल्दी जल्दी बोलते थे और मैं बस उनका चेहरा देखती रहती थी। और गुरु जी समझ जाते थे और कहते थे समझी, एंड मैं सर हिलाती थी, एंड गुरु जी यूज्ड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड इन द एंड ही यूज्ड टू से तो पंजाबी सीख। एंड देन ही सेड दैट, देखिए गुरु जी का वाक्य जो होता है महावाक्य होता है, वट एवर ही सेज इट हैपेंस। एंड ही सेड दैट, जो मुझे शब्द कुछ भी नहीं समझ में आता था पर मुझे बड़ा ही बहुत पीसफुल लगता था, उसके बाद से एक एक शब्द वहां पे समझ आने लगा। इतना गुरुजी समझाने लगे कि मैं ट्रांसलेट करने लगी अपनी फैमिली को, एंड दे वर सरप्राइज कि आई श्योर ये ऐसा है, आपको कैसे मालूम? पर ये तो गुरुजी ने जो कहते हैं ना वो कर देते हैं, हमारे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और इस तरह से गुरुजी के यहाँ सिंगापुर से हम सारे जाते थे, पूरा परिवार, गुरुजी की बड़ी मेहर है। और गुरुजी आप जैसा आप सब जानते हैं, हर एक संगत को गुरुजी प्यार करते हैं। यू नो, जो भी आता था गुरुजी अपनी बाहें फैला करके उसको अपने शरण में रखते थे। और ऐसी ऐसी जगह कभी देखी नहीं थी ना सुनी थी कि जहां पर खाली प्यार मिलता है और वेलकम, इतना लगता था कि वी आर सो वेलकम देयर। और मतलब वी आर नॉट जज्ड, चाहे हम जैसे भी हों अपने विकारों के साथ गुरुजी के पास जाकर के। और गुरुजी तो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये करो वो करो, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं थे, बस गुरुजी खाली प्यार देते थे। और वहां पर एवरीथिंग ऐसा लगता था कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। What was there? तो वहां पर देखिए महादेव साक्षात बैठे थे गुरुजी। शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आई कुछ भी बात, एंड धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है दैट टेक्स टाइम। देखिए हर चीज का एक स्टेप होता है, और गुरुजी भी पहले अपने भक्तों को पहले परखते हैं, बहुत टेस्टिंग लेते हैं गुरुजी। कई बार गुरुजी ने टेस्टिंग ली, और गुरुजी जैसे कभी कुछ कहते थे तो शुरू में तो लगता था गुरुजी जस्ट लाइक अ ह्यूमन फॉर्म, ऐसे कह दिया, अब नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसी सोच थी। और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गुरुजी जो बोलते हैं ना, ईश्वर बोलते हैं। ही इज नॉट, ही इज जस्ट इन बॉडी फॉर्म, बट ही इज द अल्टीमेट। एंड यही मेरे दिमाग में यही बसने लगा कि गुरुजी आप हैं कौन। ये क्यूरियोसिटी बड़ी बहुत ज्यादा थी, और मैं बस अब वहां बैठ करके बस गुरुजी को निहारती रहती थी और आंसू भी बहते थे। देखिए आप भगवान को जब साक्षात देखते हैं, चाहे आप ना समझ पाए, माइंड नहीं समझ पाता है कौन है, पर आपकी आत्मा पहचान लेती है। एंड देयर वाज गोइंग ऑन समथिंग विद इन मी दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। मैं वहां जाके बस रोती रहती थी, and there was nothing wrong, you know, everything was beautifully, life was beautiful, but there was something that my tears I could not stop. और मुझे पता नहीं चलता था, मुझे ये लगता था कि मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है, आई जस्ट वांट टू स्टे विद गुरुजी। एंड धीरे धीरे जब वो यर्निंग होने लगी कि गुरुजी को हमें जानना है, कौन है गुरुजी जो जीवन दान दे रहे हैं। एंड हमारे फैमिली में, इमीडिएट फैमिली, चाहे हमारे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हों, मेरे पेरेंट्स हों, मेरे इन-लॉज हों, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली दोनों तरफ की, गुरुजी कहते थे एक भी अगर परिवार का जुड़ता है मैं सारी फैमिली को ब्लेस करती हूँ। और गुरुजी ने ऐसे ही किया, उन्होंने सबको ऐसा ब्लेस किया कि हम लोग जब मिलते थे तो कोई और बात ही नहीं होती थी, खाली गुरुजी का ही सत्संग होता था, गुरुजी के बारे में ही बातें होती थी। पूरी लाइफ चेंज कर दी पूरी फैमिली की गुरुजी ने, और सबको इतना प्यार दिया कि सबको वहां मन होता था जाने के लिए।
एंड सबको ब्लेस किया गुरुजी ने. सो व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग, एंड खाली परिवार को नहीं, मेरे मतलब लाइक अ रिपल इफेक्ट, मेरे जितने आसपास के लोग थे, जैसे मेरी फ्रेंड्स इंडिया में जो पुरानी थी, जिनको आप जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो आपका पूरा केंद्र गुरुजी में हो जाता है, आपके पास पूरी एनर्जी गुरुजी में लगती है, आपके पास एनर्जी और नहीं होती है कि आप इधर उधर फालतू में वेस्ट करें. जो टाइम होता है गुरुजी के ही चरणों में आप बैठना चाहते हैं. तो माय लाइफ टोटली जस्ट डिवोटेड टू गुरुजी. सिंगापुर से आती थी मैं बस गुरुजी के लिए आती थी, और गर्मी की छुट्टियों में 3-3 महीने जितना भी टाइम होता था मैं वहां गुरुजी के पास ही रहना चाहती थी, हम सारे लोग. और कभी कभी खाली थर्सडे टू संडे वहां गुरुजी के यहाँ जाके बैठते थे, लंगर खाते थे, और फिर अर्ली मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग फ्लाइट लेके आ जाते थे. एंड ऐसा लगने लगा कि अब आई नीड टू नो गुरुजी, और बार बार ये क्वेश्चन होता था. तो गुरुजी ने एक दिन बड़े मंदिर भेजा और कहा तू मंडे को चली जा. बड़ा मंदिर बिल्कुल नया नया ही उस समय बना हुआ था, और कहते तू मंडे को चली जा और जाके दर्शन करके आ. बिकॉज गुरुजी को मालूम था ना कि मेरा क्या क्वेश्चन है, एंड ही वांटेड टू. गुरुजी प्रैक्टिकल थे, वो कभी कुछ कहते नहीं थे, वो करके दिखाते थे. तो मैं बड़े मंदिर गई एंड अपनी सिस्टर के साथ, और बहुत गर्मी थी, और मैंने गुरुजी से समय कहा गुरुजी आप भी होंगे वहां पर? कहते नहीं मैं नहीं होऊंगा, तो दर्शन करके आ. So when the whole way I was complaining actually to my sister कि इतनी गर्मी में गुरुजी इतनी दूर भेज रहे हैं और गुरुजी खुद नहीं होंगे, अच्छा होता हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते. All that I was saying to her. जब बड़े मंदिर पहुंचे, जब माली भैया ने वहां गेट खोला और अंदर बुलाया, कोई भी नहीं था. और जब जैसे ही वो फाउंटेन वाले शिव जी की जो मूर्ति है वहां पर, जैसे ही उनको मत्था टेका तो वो आधे गुरुजी और आधे शिव जी. एंड दैट वाज माय आंसर. मैं यही पूछ रही थी कि आप कौन है गुरुजी, एंड गुरुजी गेव मी माय आंसर दैट डे. और जब वापस गुरुजी के दरबार में आए, जैसे ही चरण छुआ, गुरुजी ने हंस के कहा फिर हो गए दर्शन. एंड आई जस्ट, देयर वाज नो टर्निंग बैक. आई अंडरस्टूड यही महादेव है जिनको मैं बचपन से जिनका दर्शन करना चाहती थी. ही इज द वन. और उसके बाद तो ऐसा लगता था कि बस भगवान मिल गए. आई अंडरस्टूड, माय सोल अंडरस्टूड और रिकॉग्नाइज कि यही है. एंड उसके बाद तो मुझे लगता था गुरुजी यहाँ एक थोड़ी सी एक कॉर्नर दे दे जहां मैं रह जाऊं और गुरुजी की सेवा करूं, झाड़ू लगाऊं, उनके बर्तन धोऊं, you know, all those things. And Guruji understood. And Guruji तो कहते थे मैं कोई घर द्वार छुड़ाने थोड़ी ना आया हूं. घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, वो तो सबसे पहले है. वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए मेरे से जुड़ो. ऐसे गुरु हमने कहीं नहीं देखे हैं जो आपको प्रैक्टिकली सबको समझाते हैं हाउ टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली, एंड वो हेल्प भी करते हैं. He used to ask everything in detail. तेरी गुड़िया का क्या हाल है, कि क्या पढ़ रही है, everything, कहाँ है, क्या है. And then he started telling me, तू गुड़िया दा ब्याह कर. I was least interested, क्योंकि तब तक मुझे गुरुजी का ऐसा लग रहा था कि मुझे गुरुजी के पास ही रहना है बस. Like गुरुजी was just in my soul, in my every pore of my being. किसी से मिलती थी खाली गुरुजी की ही बातें करती थी. There was nothing else in my life. जैसे गुरुजी कहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए, of course I took care of everything, but जो खुशी होती थी वो मेरी खाली गुरुजी में ही होती थी. And that is how our journey started with Guruji. And गुरुजी ने इतने blessings दिए हैं, और कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ. Whatever we have, जो भी हम हैं, जो कुछ है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है. Whatever we have is all because of Guruji. I owe everything to Guruji. My husband owes his life to Guruji. My whole family owes everything to Guruji.
अब गुरुजी के लिए हम कुछ भी करें वो बहुत छोटा है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एंड गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि जब गुरुजी ने कहा कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, एक बार गुरुजी ने मुझे बुला के कहा, पहले बहुत बात करते थे, सारी चीजें पूछते थे, एंड आई वाज यूज्ड टू टॉकिंग टू गुरुजी अ लॉट। देन वन डे गुरुजी टोल्ड मी एट एम्पायर स्टेट कि उषा आंटी, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई थॉट गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई है। एंड आई आस्क्ड गुरुजी, गुरुजी आई एम सॉरी गुरुजी, कोई गलती हो गई मेरे से। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी विद सो मच लव। भगवान देखिए, जब गुरुजी इतना प्यार करते थे हर एक संगत के साथ, इतना प्यार तो कहीं भी नहीं मिला। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, नाउ, ही सेड, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में। देन ही सेड, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई सेड, गुरुजी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी क्या है, कैसे है। एंड ही टोल्ड मी, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा और 1-to-1 कनेक्शन ऐसे ही होगा। बिकॉज गुरुजी वांटेड टू टीच before he left his body how to connect with him, and he gave the way how to connect with him. And Guruji ने बताया कि the only way to connect to Guruji is in ध्यान। and उन्होंने कहा जब तू ध्यान में बैठेगी, so that's a requirement, ये गुरुजी का हुक्म था। और किसी से भी हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी से भी आप पूछेंगे वो अपना इंटरप्रिटेशन देंगे ना। Who knows everything? Nobody knows. Only Guruji knows. And before he left his body, I'm so grateful to Guruji कि किस तरह से वो उन्होंने उस समय एक एक स्टेप करके बताया किस तरह से हम उनसे जुड़ सकते हैं, 1-to-1 कनेक्शन बना सकते हैं, हाउ टू लिव अ लाइफ ब्यूटिफुली। बिकॉज गुरुजी जब चले गए थे उसके बाद तो आपको मालूम ही, ऐसा वॉइड हो गया था हम सबकी लाइफ में कि गुरुजी से बढ़ के कोई भी नहीं था। ही इज लाइक द हेड ऑफ अ फैमिली। I also suffered a lot. I went in depression. I'd never ever thought I would go in depression. पर गुरुजी का जो प्यार होता है ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं खो सा गया है, अब हम किससे बातें करेंगे, जबकि बातें गुरुजी ने कहा था नहीं करना है। पर गुरुजी अपने से बुला के जब करते थे तो वो उनकी चॉइस होती थी। He used to call sometimes whenever I needed him. He would call me and ask me that specific question, and then he would tell me what to do. इतना प्यार गुरुजी का। But I could not ask him for anything. And गुरुजी का हुक्म जो था वो आज भी वही है। Anything can happen in life, but गुरुजी ने कहा था मांगो नहीं, मांग करके अपने गुरु को तुम छोटा कर देते हो। कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, मांग के लिया तो क्या लिया। And that was so true. एक पिता को मालूम रहता है बच्चों को क्या देना है, उसकी काबिलियत के हिसाब से देते हैं। एंड गुरुजी वही करते थे। गुरुजी कहते थे एक फैमिली से 4 लोग आते हैं, मुझे मालूम है कौन किस स्टेप पर है, किस क्लास में है, उसको मैं उसी हिसाब से वो देता हूँ। हो सकता है छोटा वाला सबसे PhD लेवल में हो, बड़ा वाला हो सकता है किंडरगार्टन में हो। ऑल दैट गुरुजी हैड हिज ओन वेज। और ऐसे ही चलता रहा। एंड गुरुजी ने एक बार कहा तू अपनी कुड़ियां का ब्याह कर और तू वापस चली जा। I didn't want to come back. And I must share this experience about Guruji's birthday, क्योंकि जुलाई 1 है और आज से सारी दुनिया में लहरें खुशी की झूम रहे हैं सारे गुरुजी की बर्थडे की तैयारियों में। और पैंडेमिक के बाद तो
वी आर सो ग्रेटफुल टू गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी का कि वी ऑल आर टुगेदर टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। इस पैंडेमिक में वी हैव लॉस्ट सो मेनी डियर वंस, इतने लोगों को हमने खोया है, हर एक परिवार से कोई ना कोई गया ही है। मेरे भी परिवार में भी बहुत लोग गए हैं, और किस तरह से गुरुजी ने हम सबको जो जोड़ा हुआ है अभी तक, और किस तरह से गुरुजी ने पैंडेमिक में भी हम लोग को संभाला है। खाली ये जूम बड़े मंदिर का जो जाप आता है सुबह सुबह, यहाँ पे सुबह होती है बहुत अर्ली मॉर्निंग, और फिर उसके बाद ये जूम में सत्संग जो हमें इतना सुनवाया गुरुजी ने, उसके लिए मैं बड़े मंदिर मैनेजमेंट को, सारे सेवादार को बहुत बहुत शुक्राना कहती हूँ। इट्स अ वेरी बिग स्टेप टू गेट द होल वर्ल्ड कनेक्टेड टू गुरुजी एट द सेम टाइम, स्पेशली हम लोगों के लिए। वहां इंडिया में तो लोग ड्राइव करके कम से कम बड़े मंदिर के दर्शन कर लेते थे, और हम लोगों को तो घर बैठे गुरुजी ने बड़े मंदिर के रोज जाप के थ्रू दर्शन कराए। ऐसा लगता था हम वहीं पहुंच जाते हैं, और गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, काशी विश्वनाथ, जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, और हम तो खाली गुरुजी का बड़े मंदिर का ज्योतिर्लिंग जो देखते हैं उसको सर माथे पे लगाते हैं, क्योंकि गुरुजी कह गए हैं जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं सबकी शक्तियां मैंने इसमें समा के रखी हैं अपने भक्तों के लिए। जो भी इसका दर्शन करेगा वो तार हो जाएगा। तो गुरुजी ने हम सबको तारा हुआ था और हमें बचा के रखा, और जब बचा के रखा, और अब सब कुछ गुरुजी का जो बर्थडे इतने सालों बाद हम सारे मिल के बनाएंगे हर जगह। यहाँ पर भी 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ, और 2019 के बाद अब पहली बार हम सारे मिल के गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे। इससे बढ़ के क्या गुरुजी की ब्लेसिंग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी का एक बार आप, गुरुजी ने जब हम लोगों को कहा कि तुम लोगों को यहाँ 5 मेन फेस्टिवल्स जो होते हैं, जो फेस्टिवल्स नहीं कहूंगे, जो सेलिब्रेशंस होते हैं, यहाँ पे होना है तुम लोगों को बड़े मंदिर में। सो ही गेव द सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो गुरुजी का जन्मदिन, विच इज द अल्टीमेट, बिकॉज महादेव का जन्मदिन, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। Why I'm saying that, जो भी नई संगत है, अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है तो मैं आपको कुछ बताऊंगी, कुछ चीजें that proves who is गुरुजी। फर्स्ट जो मैंने बताया किस तरह से गुरुजी महादेव हैं, उन्होंने स्वयं जो क्वेश्चन था उन्होंने दिखा दिया मूर्ति में, आधे गुरुजी आधे शिव जी। एंड गुरुजी हमेशा कहते थे शिव पुराण पढ़ो। जब हम पढ़ते हैं, हमें जो पढ़ते हैं सारी चीजें सेम चीज गुरुजी के साथ हम लोग ने एक्सपीरियंस करी है, एवरीथिंग। और उसके बाद गुरुजी की सुगंध जो है वो डिवाइन सुगंध, वो महादेव की सुगंध, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। और उसके बाद गुरुजी इज ओनली सेंट, उनको सब कुछ पता रहता था, जैसे ईश्वर को सब कुछ पता रहता था। जो भी हमारे दिमाग में चलता था गुरुजी राइट अवे कह देते थे। हम कहीं भी हों, जब गुरुजी के दरबार में जाते थे गुरुजी उसको रिपीट कर देते थे। इट वाज लिटिल स्कैरी इन द बिगिनिंग एंड दैट वाज लाइक अ wake up call. We all have to be on our best behavior because we are in Guruji Sharan. And Guruji की निगाह 24/7 हमारे ऊपर है। कहते नहीं है, पर वो जब बता देते थे, then that was like awakening कि Guruji is always watching us. We have to watch our steps. एंड उसके बाद गुरुजी ओमनीपोटेंट, उनको सब कुछ, मतलब उनके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं था। देखिए जीवन कौन दे सकता है, खाली महादेव दे सकते हैं। मोक्ष कौन दे सकता है, महादेव दे सकते हैं। मेरे सामने गुरुजी ने ये कहा हुआ है
मोक्ष कोई भी नहीं दे सकता है, जीवन कोई भी नहीं दे सकता है। और ब्रह्मा विष्णु सब कुछ तो महादेव ने ही दिया है उनको। विष्णु जी का जो सुदर्शन चक्र है वो भी महादेव ने दिया है। एवरीथिंग ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उन्होंने प्रकट किया, विष्णु जी को बाएं अंग से। तो एवरीथिंग which we have on this earth is because of गुरु जी। तो आपके मन में बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए। With lot of faith and love और भाव आप गुरु जी को ही पूजिए। और गुरु जी आपको जो दे सकते हो कोई भी नहीं दे सकता है, पर गुरु जी अपने टाइम से। और गुरु जी ने जैसे कहा मांगो नहीं, पर गुरु जी ने एक जो कहा था कि ध्यान में जब बैठोगे तो आपके अंदर जो भी चलता रहता है, जो भी क्वेश्चंस होता है, गुरु जी उसका सुलझाव करते हैं। कोई सटल साइंस दे देते हैं, अचानक ही कोई आपको एक सेंटेंस में उसका आंसर दे देता है, या आप शब्द में आपको आंसर हमेशा मिल जाते हैं। या आप जब ध्यान में बैठते हैं, आप अपने आप वो थॉट क्लियर हो जाता है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, आपको अचानक ही उसका आंसर मिल जाता है। आज सुबह की बात है, मैं कुछ सोच रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई वाज कंफ्यूज्ड। और जैसे गुरुजी ने कहा है कि तुम ध्यान में, आई हैव टू सिट, क्योंकि दैट्स द ओनली वे आई कैन कनेक्ट विद माय लॉर्ड। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी फॉर दैट। अगर बातों में हम गवा देते तो हम ये नहीं सीख पाते गुरुजी से। गुरुजी कहते थे साइलेंस में रहा करो। साइलेंस में जितना रहोगे उतनी तुम्हारी एनर्जी अंदर की स्ट्रांग होगी। You don't need to be around so many people all the time. Spend time with yourself. Spend time with nature. क्योंकि नेचर में ही ईश्वर बसते हैं, नेचर में ही गुरुजी बसते हैं। गुरुजी ने फूलों को क्यों मना कर दिया था कि इतना वेस्टेज होता है? गुरुजी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखते थे, सबका ख्याल रखते थे, उन्हीं का तो सब बनाया हुआ है। एंड एक बार गुरुजी का जन्मदिन था, जैसे मैंने कहा 5 जो मेन बिग इवेंट्स बड़े मंदिर में सेलिब्रेट होता था। गुरुजी ने कहा था एक तो गुरुजी का जन्मदिन, और गुरुजी ने कहा था ये जो 5 दिन है उस दिन कुछ भी नहीं मांगना। सारी संगत से कहते थे गुरुजी, उस दिन मेरी जो ब्लेसिंग्स है इतनी फ्लो करती हैं कि तुम मांग करके उसको छोटा कर देते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना दे रहा हूं तुमको। बड़ी चीज दे रहा हूं, तुम छोटी चीज ले लेते हो। फिर दैट्स द रीजन ही इज टू से डोंट आस्क मी फॉर एनीथिंग। एंड उन 5 जो इंपॉर्टेंट डेज थे वो सब आपको मालूम ही है। और सबसे जो मेन सेलिब्रेशन होता था वो बड़े मंदिर में वो गुरुजी का जन्मदिन होता था। और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा होती थी, एंड फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर्स ईव, फिर बैसाखी, और फिर महाशिवरात्रि। ये 5 जो इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशंस होते थे, गुरुजी कहते थे इसमें तुम लोगों को जरूर यहाँ रहना है। सो नो मैटर वेयर वी वर, वी यूज्ड टू मेक श्योर दैट वी आर देयर विद गुरुजी। बिकॉज एक बार जब समझा दिया, जब हमें समझ में आ गया कि गुरुजी हैं कौन, he is not an ordinary person, he is Mahadev himself। तो वो जो कहे वही हमें करना है, blindly। Whatever he used to say, I used to do that 100% to my best capability। Until now, अगर गुरुजी कुछ भी थॉट देते हैं, I have to do that, because गुरुजी यूं ही बताते हैं, एंड गुरुजी हमेशा राइट डायरेक्शन भी देते हैं। और एक बार हम लोग गुरुजी के दरबार में, जैसे गुरुजी इनवाइट करते थे, गुरुजी फोन करके कहते थे कि जरूर आना है। जब क्लियर फार्म का फंक्शन गुरुजी ने किया था, जिस दिन सुनामी आई थी, हम लोग को श्रीलंका में होना था, वेकेशन करके फिर हम लोग गुरुजी के दरबार में जा रहे थे उनका दर्शन करने। गुरुजी को तो सब मालूम है ना, हमने तो नहीं बताया उनको, किसी ने भी नहीं बताया था। और गुरुजी को
जब हमारे सारे टिकट्स बुक हो गए, एंड देन गुरुजी ने 4 बार मैसेजेस भेजे डिफरेंट लोगों से, एंड ही सेड कि उन्होंने बोल सारी फैमिली के साथ इत्थे ही रहना है इस तारीख को. I think it was 26th of December 2004, if I'm correct. तो वो सारी टिकट जब इतने मैसेजेस आने लगे, we just cancelled everything. All hotel reservations, everything were cancelled. We booked another ticket and we went straight to Guruji. और जैसे गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी was the happiest person. इतना प्यार और इतनी खुशी तो हमने अपने परिवार में भी नहीं देखा, किसी ने हम लोग के आने से दिखाई होगी. गुरुजी तो इतने खुश होते थे, इतना खुश हुए गुरुजी. हम सीधे एयरपोर्ट से सारा बैग एंड बैगेज सहित पहुंच जाते थे गुरुजी के पास. बाहर रोक करके कार दौड़ते हुए जाते थे, चाहे 11 साढ़े 11 बजे हो. एंड गुरुजी न्यू एवरीथिंग कि हम कब आ रहे हैं, without us telling anybody. और जैसे पहुंचते थे गुरुजी इतने खुश हो, कहते आ गई, अच्छा बैठ जा, पर चंगा किता. एंड देन ही यूज्ड टू से जाके लंगर कर. गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट, लंगर कराते थे गुरुजी. एंड उसके बाद गुरुजी started asking me about my family, and he asked about my brother कि किथे है. I said, गुरुजी मैंने सुना है वो भी आए हैं, पर वो अंडमान आइलैंड जा रहे हैं. एंड गुरुजी फॉर अ सेकंड जस्ट वाज स्टिल. गुरुजी कभी कभी एकदम स्टिल हो जाते थे और उनका पूरा फेस रेड हो जाता था, एंड ही यूज्ड टू बिकम लाइक अ स्टोन. ऐसा लगता था कि ही इज समवेयर एल्स. तो राइट अवे गुरुजी टोल्ड मी आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू सेकंड्स एक्चुअली, ही सेड नहीं, उन्होंने बोल इत्थे आना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उस दिन. उन्होंने बोल ब्लेसिंग लेके फिर जाए. सो देख तू भी आई है ना अपना सब कुछ चेंज करके. आई डिडंट टेल गुरुजी कि हमने अपना कैंसिल कर दिया या हमने ये सब चीजें छोटी हैं गुरुजी को कौन बताता है. वी नेवर टॉक्ड ऑल दिस. और जैसे गुरुजी ने कहा था कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, सो आई नेवर इवन यूज्ड टू टेल हिम एनीथिंग. But he knew everything. And then he said, देख तू भी आई है ना सब अपना चेंज करके टिकट. I said, जी गुरुजी. We went back at night. I told my brother कि गुरुजी को तुम क्या मानते हो. कहते हैं हाँ तुम तो बहुत मानती हो, पर I don't know if I have that much faith and all that if and but. And I said, no matter what it is, one request I have that आपको नहीं जाना है. इस सुबह की फ्लाइट थी उनकी. I said you don't have to go. If you have to go later flight or go tomorrow. And I pleaded to him. I said ये मेरे गुरुजी का हुक्म है. And when he has told me, you have to listen to me, please. Somehow he listened. कहते हैं तुम हर जगह अपने गुरु को ले आती हो and all that. I said okay, just एक बार. And then he changed everything. And हम सारे फैमिली के मिलके उस दिन, both sides of the family, we were like 45 of us who went to Clare Farm. And आप सबने वीडियो देखा होगा कितना ब्यूटीफुली गुरुजी वहां बैठे थे और सबको ब्लेस कर रहे थे. और जिसको जिसको गुरुजी ने बुलाया था, everybody was under his sharan. And there was a reason, because जैसे कृष्ण जी ने कैसे गोवर्धन पर्वत के नीचे सबको बचा के रखा था ना जब वहां पे आया था तूफान, वैसे ही गुरुजी ने सारे भक्तों को जो वहां उस जगह पर रहे जाना था जिनको, उनको इकट्ठा करके उनको ब्लेस किया, उनको बचाया उन्होंने. लाइक वी ऑल वेंट टू गुरुजी. गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, बड़ी गुरुजी ने बातें करी, समझाई बहुत चीजें. एंड उसके बाद जब हम घर गए, जैसे ही टीवी ऑन किया मेरे ब्रदर ने, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, देखो देखो क्या हो रहा है. एंड अंडमान आइलैंड आप सब जानते हैं, वहीं पर तो शुरू हुआ था जो सुनामी आई थी. एंड ऑल हिज कोलीग्स हु वर देयर, उनसे कोई कनेक्शन नहीं था. एवरीथिंग वाज इन वाटर. बहुत बुरा हाल था. एंड दैट्स व्हेन ही सेड, मान गए तुम्हारे गुरुजी को. सो गुरुजी किस तरह से आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं.
पर वो एक आपको फ्री चॉइस देते हैं कि आप उनका कहना मानते हैं कि नहीं. दैट इज अप टू अस. एंड आई थिंक कहीं कुछ तक गुरु जी की भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है. ये बातें भी तभी समझ में आती हैं जब गुरु जी की कृपा होती है, या हमारे कर्म सीधे होने लगते हैं. गुरु जी अक्सर कहते थे, मैं 3 चांस देता हूं, मैं 3 बार बोलता हूं, उसके बाद आई लीव इट टू यू एंड देन आई डोंट इंटरफियर. यू हैव टू डील विद दैट सिचुएशन योरसेल्फ. एक बार मुझसे गुरु जी ने कहा था, गुरु जी नोएडा में आए थे जब माय फादर वहां पर उनके घर पर, एंड ही directed me everything in detail. I had no clue. कभी मैं कहीं संगत में नहीं गई थी जहां गुरुजी गए थे किसी के घर में. मैं सिंगापुर से आती थी और गुरुजी के साथ टाइम बिताती थी और वापस चली आती थी. एंड आई डिडंट नो. गुरुजी ने कहा मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा, एंड आई वाज गोइंग क्रेजी. मुझे ऐसा लग रहा था भगवान घर में आ रहे हैं. And I asked Guruji कब आ रहे हैं? And then Guruji said मैं दसांगा. Guruji तो एक बार बोलते हैं, and then it's up to him. We cannot ask him. दसांगा तो मतलब वो कभी भी हो सकता है, कल हो सकता है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 1 जन्म के बाद, कुछ नहीं मालूम. Because Guruji is Mahadev. He's beyond time and space. And when he gave the date, it was July, I think it was July 28th. बहुत गर्मी थी. And I was just, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भगवान मेरे घर आ रहे हैं. Every nook and corner, मैं सफाई का सामान ला करके बैठ करके सफाई हाथों से, and पसीने, and सारे लोग मेरे घर के thought I was going crazy. मेरे पेरेंट्स कहते तुम्हें क्या करने की जरूरत है, नौकर चाकर हैं. ऐसे आप लोगों को क्या हो गया, भगवान आपके घर में आ रहे हैं, आप नौकरों से सफाई कराएंगे. हमें अपनी ये कर्म ठीक करने हैं. वो हमारे घर में आ रहे हैं, हमें उनके लिए सफाई ऐसी होनी चाहिए. गुरुजी को सफाई इतनी ज्यादा पसंद है, ये नौकरों को नहीं आती. देखिए ना कितना गंदी तरह से लोग साफ करते हैं. एंड आई जस्ट स्टार्टेड, एवरी नोक एंड कॉर्नर स्टार्टेड स्पार्कलिंग, बिकॉज गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देते हैं. ही इज द वन. और वो अंदर से एक आपको जो प्यार देते हैं ना अपने गुरु के प्रति, वो उनसे ही मिलता है. और उसके बाद आपको रस होने लगता है. बिकॉज मैं सफाई करती थी और मैं रोती रहती थी. एंड एवरीबडी यूज्ड टू से कि तुम रो क्यों रही हो भाई. आई डिडंट नो व्हाई आई वाज क्राइंग, बिकॉज दोस वर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस. आई वाज like I'm doing something. I wanted to serve my guru. I used to ask for any small seva in छोटे मंदिर. And Guruji, one time I asked him, he said, जा तू ऐश कर. And I felt so small कि मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ. And here Guruji has given me this opportunity to serve him. And I'm going to do my best because this is what I wanted. सारे घर की सफाई, सारी चीजें, मुझे कुछ नहीं मालूम था कैसे क्या करना होता है. So I started asking सेवादार कि कैसे क्या करना है. तो चेयर के ऊपर एक नया कपड़ा, टेलर को बुलाया कि आओ तुम यहाँ बनाओ. फूल वाले को बुलाया, पर उस समय बहुत सिंपली होता था. इट वॉज नॉट लाइक नाउ हाउ इट हैपेंस. और एवरीथिंग गुरुजी गाइडेड, एवरीथिंग. केटर की एक बहुत बड़ा सत्संग है. केटर के लिए गुरुजी के दरबार में बैठे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने प्रसाद दिया. हाथ से जब देते थे, बाहर जाके खा के हम लोग हाथ धो के आते थे. बाहर में गई तो एक अंकल पीछे पीछे आ रहे थे. वो कहने लगे कि आंटी ये मेरा कार्ड है और मैं केटरर हूँ. और गुरुजी लास्ट टाइम कहीं गए थे तो मैंने केटरिंग करी थी उनके घर पर, और गुरुजी को मेरा खाना बहुत पसंद आया था. ऐसे ये तो बहुत अच्छा है, ये मैं ढूंढ रही थी और आप मिल गए संगत के. मैंने उनका कार्ड ले लिया एंड आई जस्ट केम इनसाइड. एंड वो अंकल बाहर से ही चले गए एंड मैं आके गुरुजी के पास बैठ गई. गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही सेड, अब ये बात बाहर हो रही थी, और गुरुजी आस्क्ड मी तेरी केटरिंग का हो गया.
I said, जी गुरुजी, and I was so excited. I said, गुरुजी ये कार्ड दिया वो अंकल ने, वो कहते आपको उनका खाना बहुत पसंद आया था, तो मैंने उनसे कहा कि आप उस दिन के लिए आप ही केटरिंग करेंगे. And गुरुजी looked at the card and he said, नहीं, एनो नहीं, अपने डैडी को बोल अपना इंतजाम करें. I felt bad. I said, पता नहीं अब क्यों गुरुजी ने मना कर दिया. Anyway, गुरुजी का हुक्म था, no if and but, हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से क्वेश्चन करने की. Went back in the morning, I took out the card and I was thinking कैसे उनको मना करें, क्या कहें उनको. जैसे ही मैं सोच ही रही थी, मेरा फोन नंबर मैंने उनको दिया था, घंटी बजी, मैंने उठाया, वो अंकल बहुत ही दुखी थे. I said, गुरुजी, अरे अंकल आप क्या हो गया? कहते हैं मैं आपकी केटरिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल मेरी वाइफ जो इतने सालों से सफर कर रही थी और मैं गुरुजी के यहाँ गया था उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, तो गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी. That's when I understood गुरुजी ने क्यों मना किया था. तो गुरुजी knows everything. And जब वो उस पूरे इवेंट में गुरुजी ने इतनी अंडरस्टैंडिंग दी, इतना समझाया सब कुछ कि गुरु होते कौन है. एंड गुरुजी टोल्ड मी कि ये पुरानी संगत से कोई नहीं आएगा. एंड ही सेड तो सब अपने परिवार वालों को, अपने नेबर्स को एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस को, मतलब जो जो दायरा है सबको, नए नए लोगों को बुलाना है. एंड गुरुजी सेड ट्रका भर भर मेरे पास लोगों को लेके आ. एंड आई वाज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं कहां से लेके आऊंगी, मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ. एंड देन ही टोल्ड मी टू गो himself, he told me to, I have to go and invite this special person, very high profile, I don't want to name. And he said, tu ja ke na unu apne aap invite kari. And I said, ji Guruji. And next day when I went to Guruji, Guruji asked me, gayi thi? And I said, nahi Guruji. And then he said, tu ja na. I was kind of shy. I didn't know कि मैं जाके कहूंगी क्या. ये मैं गुरुजी की बात बताती हूँ, उनकी बढ़ियाई. It has nothing to do with me. And I want to tell you exactly what Guruji taught me in this. Second time, next day, फिर मैं गई गुरुजी के पास, thinking Guruji will forget. And Guruji called me again and asked me, तू गई थी? I said, नहीं गुरुजी. Then he said, तू जा ना. I understood कि 2 बार तो मेरी गलती हो गई, तीसरी बार अब गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे. So I just, next day in the morning, I just called that person and I went there. I went with my sister, and to tell you the truth, जब गुरुजी कहीं आपको भेजते हैं ना, he goes there and he does all the work. We are not there. And that, with this experience, I understood 100% that Guruji himself spoke that day. पता नहीं जो भी मैंने उनको बताया होगा, गुरुजी ने कहा था इनवाइट करी, तो आई इनवाइटेड हिम. एंड जो भी कार्ड था मेरे पास, मैंने कहा ये कार्ड आपको दे रही हूँ, मेरे गुरुजी आ रहे हैं. एंड यू नो व्हाटएवर आई हैड टू से. एंड माय सिस्टर सेड आप तो 20 मिनट नॉन स्टॉप बात कर रही थी गुरुजी के बारे में. आई सेड आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग बिकॉज गुरुजी डिलीट्स आल्सो. आई डिडंट रिमेम्बर इवन वन वर्ड. ये गुरुजी का एक वे होता है आपको समझाने के लिए कि आपके मन में ये अहम ना जाए कि हमने इतना अच्छा वो किया. इट हैज नथिंग टू डू विद अस. इट्स ऑल गुरुजी. वही बुलवाते हैं, उन्हीं का सब कुछ होता है, वो प्रैक्टिकली सब समझाते हैं. एंड एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग. आई कैन हाउ गुरुजी का प्यार ड्राइवर्स के ऊपर, आपके जो जितने भी काम करने वाले होते थे, किसी गुरुजी को जब भी मैं ऑफर कर रही थी चाय, या पहले हम सोचे थे गुरुजी पहले चाय प्रसाद ले लें या नारियल पानी पी लें फिर हम स्टार्ट करें. गुरुजी उस दिन उन्होंने सिखाया, उन्होंने कहा नहीं, जब तक सब लोगों को चाय प्रसाद नहीं मिला और जब तक बाहर भी सबको नहीं मिला, गुरुजी ने एक ड्रॉप नहीं पिया. That's what we understood. ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? लोग तो पहले गुरु को भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद सबको बांटते हैं. और हमारे गुरुजी तो सबसे पहले हम सबको खिलाते पिलाते हैं और बाद में वो खाते हैं.
भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। एंड इतनी ब्लेसिंग लोगों को दी जो जानते भी नहीं थे गुरुजी को, और किसी का जाने का मन नहीं हो रहा था घर। कितनी आंटीज का बाद में फोन आया मम्मी के पास कि वो कौन थे बताइए उनका एड्रेस, क्योंकि मेरे ये प्रॉब्लम थी पर गुरुजी का दर्शन करके मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और गुरुजी कहते थे मैं तो आया हूं ब्लेस करने के लिए और नए नए लोगों को ब्लेस करूंगा। और कहते थे गुरुजी बड़ी जल्दी में रहते थे, कहते थे जल्दी जल्दी लोगों को ला, और कुछ भी कहते थे जल्दी जल्दी करो। एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड दैट क्यों गुरुजी इतनी जल्दी में रहते हैं। Now we understand. He had decided that time he has to leave his body, and he wanted to bless as many people as possible. और ऐसे ही गुरुजी का एक बार जन्मदिन था, एंड जैसे गुरुजी का आदेश था हम हमेशा वहां पर 7 जुलाई को हम कहीं भी होते थे उससे पहले पहुंच जाते थे गुरुजी के पास। और इट वाज सो ब्यूटीफुल। उस समय तो इतना इजी था, गुरुजी तो बहुत इजीली एक्सेसिबल थे। उनको उनका हाथ पकड़ सकते थे, उनके पैर पकड़ सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे। उनका हाथ पकड़ के कितनी बार हैप्पी बर्थडे मैंने बोला गुरुजी को, और गुरुजी इतने खुश होते थे। एक बार मुझे याद है उस समय गुरुजी का बर्थडे था, एंड मेरे मन में सिंगापुर में ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी के लिए क्या ले जाऊं बर्थडे के लिए, कुछ तो ले जाना चाहिए, उनका बर्थडे है। एंड whatever I thought was appropriate for Guruji, and then I also made some, घर पर मैं उस समय बड़ी मिठाइयाँ बनाती थी। मैं मिठाइयाँ बना करके एक डिब्बे में लेकर के, मैंने किसी को नहीं दिया था अपने घर में, मैंने कहा गुरुजी के लिए, एंड सब कुछ इकट्ठा करके मैं एम्पायर स्टेट पहले गई और वहां पर गुरुजी को पहले वो ऑफर किया। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने हाथों से बनाया है ये आपके लिए, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। I felt so happy कि गुरुजी एक छोटी सी खुशी हम लोगों की जो होती थी वो एक्सेप्ट करते थे। गुरुजी जो भी बनाया था गुरुजी एट दैट एंड सेड बड़ा चंगा, तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया ना, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। और शाम को जब हम सारे गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी इतना खुश होते थे और इतनी ब्यूटीफुली वो सेलिब्रेट करवाते थे। एंड डांस वाज मस्ट इन गुरुजी's बर्थडे, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डांस। ऐसे हर एक टाइम थोड़ी ना डांस होता था, जैसे आजकल मैं संगत में देखती हूँ हर एक सत्संग के बाद लोग उठ के डांस करने लगते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट्स नॉट अ डांस पार्टी, दैट इज अ स्पिरिचुअल सत्संग। वो गुरुजी डांस जो करवाते थे वो मेन फेस्टिवल जो होते थे सेलिब्रेशन, और वो भी जिसको आदेश देते थे गुरुजी, बिकॉज वो हमारी अंदर की पूरा एक्सरे होती थी, उसको ठीक करते थे गुरुजी। बट नॉट एट एवरी सत्संग। वहां एम्पायर स्टेट में ऐसा थोड़ी ना होता था कि हम रोज ही सब लोग डांस कर रहे हैं, नो। सो ये बहुत आवश्यक है जानना। ये नई संगत के लिए मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि डोंट थिंक इट्स लाइक अ पार्टी। गुरुजी की का सत्संग इज वेरी डिवाइन। उस समय गुरुजी स्वयं आते हैं, एंड वी हैव टू फील दैट एनर्जी फ्रॉम गुरुजी, एंड गुरुजी की गरिमा में होते हुए सारा कुछ सेलिब्रेट होना चाहिए। किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, किस तरह का हम वहां गुरुजी को बैठाते हैं, और गुरुजी कहते थे अपने हाथों से बना के हमें खिलाया करो। गुरुजी तो भाव के भूखे हैं, बस जितना हो सके अपने हाथों से बना के गुरुजी को खिलाना चाहिए, चाहे आप खाली सिंपल कुछ भी बना दें। एंड उसके बाद आप देखिए गुरुजी कितने खुश होते थे। अपनी बर्थडे के दिन गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते थे, इतनी ब्लेसिंग देते थे। He even told my husband, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, हम उनके जैसे ही उनका चरण हम लोगों ने छुआ, before going to Guruji, on the way, my husband got a call from his boss, and he was offered some very high position and whatever it was, and
we were very sad actually. I started crying. I said, मैंने नहीं जाना है वापस यूएस. मैं तो सिंगापुर से सीधे गुरुजी के पास ही गुड़गांव में ही मुझे रहना है बस. I cannot even think of leaving Guruji. And he said, yes, मेरा भी मन नहीं है, मैं मना कर दूंगा. We went to Guruji, not even said any word. गुरुजी से तो कुछ नहीं बात कर सकते ना. तो जैसे उनके चरण छुए, गुरुजी ने कहा मेरे हस्बैंड की तरफ देख के, salary double. And we started looking at each other. ये गुरुजी देखिए, गुरुजी तो सब कारण करता करवाते सब वही तो है ना. He's the one. He was asking us to go back to US and I didn't want to come back because we had that attachment of a guru, and गुरुजी तो attachment हटाने के लिए आए थे ना, वो तो detach करने आए थे, because he knew he is going to leave his body and we were not ready for it. And I started crying. I said, नहीं गुरुजी मेरा मन नहीं है, please, I don't want to leave you and go to US, please गुरुजी. And गुरुजी looked at my husband. I said, कोई बात नहीं, जा घूम के आ जा. And we didn't go to US at that time. पर गुरुजी हमेशा कहते थे कुड़िया दा ब्याह कर, तू उत्थे ही रहे. And whatever happened, the events, we came back to US 2006. And I was crying and Guruji said, तू देखती चल, तू देखी चल. I said, गुरुजी बहुत दूर जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, आपके बिना नहीं रह सकती हूँ. And how गुरुजी started everything, कि अब गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि all my friends, गुरुजी संगत, everybody I knew is part of the संगत. And he is increasing संगत day by day. इतने लोग, जैसे गुरुजी कहते ट्रका भर मेरे पास लेके आया, मैंने सबको ब्लेस करना है. उस समय मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे नहीं मालूम था. गुरुजी ने ये अपॉर्चुनिटी, यहाँ वो I never even call anybody. गुरुजी खुद ही भेज रहे हैं, नहीं संगत. गुरुजी का सेलिब्रेशन होने वाला है 7 July, as you know. And इतने programs, can you believe 27 programs? Everybody is so excited to perform for Guruji. It's an offering of their talent, जो भी है, dance, गिद्दा, टप्पे, भांगड़ा, जो भी है, छोटे बच्चों का, बड़ों का, aunties like us over 60, we just offering because Guruji कहते थे. एक बार गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया था कि तू खड़े होकर डांस कर. And I don't know any Punjabi dance. उन्होंने लगवा दिया कोई पंजाबी सॉन्ग, मेरे हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे. And Guruji said, तू डांस कर. And I started looking at Guruji, and then I thought, I'm just dancing for my guru. There's nobody else. The hall was full. I don't know how I danced, what I did, but I understood, Guruji ka hukum hai, I have to do that. Whatever Guruji says, I need to do that to my best capability. Because whatever I have is I owe to Guruji. Everything, every breath. मैं गुरुजी से यही एंड में अरदास करती हूँ, गुरुजी आपका जन्मदिन, गुरुजी ऐसे ही आप दुनिया के हर एक कोने में आपकी खुशबू फैलती रही, जैसे आपने फैलाया है हर एक कोने में. चाहे वो यूरोप में हो, जहां भी हम जाते हैं वहां संगत हम अटेंड करते हैं, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो एम्स्टर्डम हो, चाहे लंदन हो, एनी प्लेस जहां गुरुजी ले जाते हैं वहीं हम जाते हैं. क्योंकि अब तो और लाइफ में कुछ है ही नहीं है. पार्टी भी अब चेंज हो गई है सत्संग में. कोई सेलिब्रेशन भी होता है वो भी सत्संग में ही होता है. एवरीथिंग, फैमिली भी अब पूरी संगत हो गई है. तो गुरुजी ने ये सारी चीजें चेंज कर दी हैं, खाली मेरी नहीं, सारे लोगों की. तो गुरुजी सबको ही ब्लेस करें अपनी बर्थडे की वीक में. गुरुजी जो आपसे जुड़ा हुआ, जो ना भी जुड़ा है, उसको भी आप बुला के ब्लेस करते हैं, करते थे, करते भी हैं अभी भी गुरुजी. और आपकी खुशबू यूं ही हर घर में महकती रहे गुरुजी. आपके नाम का दिया हर घर में जलता रहे और सबका जीवन यूं ही रोशन रहे गुरुजी, आपकी कृपा से, आपकी दया से.
आपकी ब्लेसिंग से, और हम सबको इस लायक बनाइए कि हम आपके चरणों में बैठने के लायक हों गुरुजी। जो भी विकार हो उसको सब आप ही हटा सकते हैं, पर हाँ गुरुजी कहते थे एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, समय निकालना होगा। और गुरुजी ने उसका 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 बेस ही बताया है कैसे हम जुड़ सकते हैं। दैट इज द ओनली वे टू कनेक्ट टू आवर गुरु। वी मस्ट सिट विथ हिम इन साइलेंस, अकेले में चुपचाप, एंड देन गुरुजी कम्स एंड हेल्प्स यू व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू। तो ये मैं शेयर करना चाहती थी, बहुत ही जरूरी है इसको, कि किस तरह से हम गुरुजी से अभी भी जुड़ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। और सत्संग तो इतने हैं, मैं जीवन भर करती रहूं तो भी ना खत्म होंगे। तो यही कहते हुए अब टाइम हो गया है, तो मैं यही अपना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना करती हूँ, और बड़े मंदिर का जूम प्लेटफॉर्म का शुक्राना करती हूँ, सारे सेवादारों का शुक्राना करती हूँ, मुझे ये मौका देने का। गुरुजी ने आज सुबह सुबह उठ के मैं ये शब्द सुन रही थी, गुरु की सेवा सफल है। बहुत सुंदर शब्द है, अगर आप सुने कभी भी। और मैं जुलाई 1 के बारे में ही सोच रही थी कि जुलाई मंथ आ गया है, और कितनी खुशी हो रही थी सुबह से कि आज 1 जुलाई है, गुरु जी का पावन महीना है, उनका जन्मदिन होने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है, एवरीथिंग, सावन आने वाला है। एंड तभी मुझे कुणाल का फोन आता है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। लाइक गुरुजी इज ऑलवेज अराउंड यू, ही इज वाचिंग योर joy, your excitement, and he wants you to be part of everything. So ये opportunity भी गुरुजी ही दिलाते हैं। It comes through सेवादार, but it is ultimate is गुरुजी। तो बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए गुरुजी को, और आप सबको सुनने के लिए थैंक यू। सारी संगत यही ब्लेस रहे और गुरुजी से जुड़े रहें और सेलिब्रेट करते रहें और खुशियां बांटते रहें, और आपके आसपास जो भी हों सब नए नए लोगों को जोड़िए, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था नई नई संगत ला, नए नए लोगों को लेके आ, मैंने ब्लेस करना है। तो जो भी दुखारी है, जो भी आपके आसपास हो, ट्राई करिए कि उनको आप जोड़ें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको भी मिले। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच।